हमारे पास डॉक्टर सहपाल हैं, उन्होंने इतना क्या है कि एक छोटा सा हेल्थ अवेयरनेस को मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तो उनसे आप सुनिए बातें और गौर कीजिए और उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल शेखावत और मैं जांगड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इमरजेंसी फिजिशियन के तौर पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी की एक डेस्क जॉब है और आपका जो लाइफस्टाइल है वो लंबे समय तक बैठे रहने का है। हालांकि मेरा भी है, मेरा पेट देख के आपको पता भी लग रहा होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो सब चीज़ें आप उन सब चीज़ों से गुजरो। मैं कुछ 5-7 चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपको स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी तो मजबूरी है कि हमें 12 घंटे लगातार कुर्सी पे बैठे रहना पड़ता है, 24 घंटे अस्पताल में अवेलेबल रहना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी जितना हमसे बढ़ पाता है हम अपनी जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपकी डेस्क जॉब है, डेस्क जॉब में सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, रिस्क रहता है बॉडी की मोबिलिटी को ज़्यादा न हो पाने का, यानी कि अपना लाइफस्टाइल पैसिव बनता चला जाता है। काम का भी स्ट्रेस होता है, अपनी नींद भी पूरी नहीं हो पाती, ज़्यादा बैठे रहने की वजह से शरीर में चर्बी भी बढ़ने लग जाती है, जो बाद में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़ी हुई शुगर और बीपी बढ़ना, इस तरह की बीमारियों में परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि मैंने आप सब लोगों में से जितने भी मेरे पास आए, जिससे भी मैंने इंटरेक्ट किया, उसको मैंने देखा। दोस्तों, सबसे पहला तो आप कोशिश कीजिए कि रात को सोने से 1 घंटे पहले आप अपने फ़ोन को साइड रख दीजिए। बिल्कुल भी फ़ोन मत चलाइए, जिससे आपको नींद आने में आसानी होगी। नींद आने में आपको आसानी होगी तो आपकी नींद पूरी होगी। नींद पूरी होगी तो आप सुबह जल्दी उठ सकते हो। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपके जीवन के 2 घंटे बढ़ जाते हैं। अगर आप सुबह रोज 8 बजे उठते हो, 9 बजे आपको ड्यूटी जाना होता है, तो सारे काम आप भाग भाग के जल्दी जल्दी करोगे और मेरे कई साथी, मेरे कई दोस्त ऐसा करते भी होंगे। तो अगर आप रोज सुबह जल्दी सोने लग जाओ और रोज सुबह जल्दी उठने लग जाओ तो आपके जीवन के 2 घंटे कट जाते हैं। इस 2 घंटे में आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि 2 से 3 गिलास पानी पीजिए। 2 से 3 गिलास पानी पीने के बाद आपकी आंतों के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे आंतों के अंदर जो बिना पचा हुआ भोजन है, चिपका पड़ा है, वो बाहर निकलने लग जाएगा, जिससे आपको बहुत अच्छी सुबह भूख लगेगी। सुबह अच्छी भूख लगने के बाद आप नहा धो के जोत बत्ती करके ड्यूटी पर जाना चाहोगे तो आप ब्रेकफास्ट करके ज़रूर निकलिए। सुबह का खाना कभी भी अवॉइड मत कीजिए, सुबह का खाना कभी भी लेट मत कीजिए, अपने सुबह के ब्रेकफास्ट से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। उसके बाद आप दिन में काम करते हो, अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो 1 घंटे से ज़्यादा मत बैठिए। 1 घंटे काम करने के बाद 5, 7, 10 मिनट थोड़ा सा ज़रूर टहलिए। अगर आपको आंखों में दिक्कत है तो ठंडे पानी से आंखों को क्लीन कीजिए और 5 मिनट का नैप लीजिए, जिससे आंखों की मसल्स, कॉर्निया, रेटिना सब रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद आप अपनी डाइट में सैलेड ज़रूर ऐड कीजिए, फ्रूट्स ज़रूर ऐड कीजिए। अगर किसी को स्मोकिंग की ज़्यादा दिक्कत है दोस्त, आज ही उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि स्मोकिंग सबसे बड़ा कारण है हार्ट रिलेटेड डिजीज को एक्वायर करने का। ये चेंज अगर आप अपने रूटीन में, डाइट में करते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, रात को जो भी खाना के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, इमरजेंसी फिजिशियन होने के नाते मैं आपको 5 चीज़ें और बताना चाहता हूँ, और वो है, अगर कभी किसी को छाती में तेज दर्द हो, दर्द रेडिएट होके आँखों में चीज चले, इस दर्द के साथ आपको बहुत ज़्यादा पसीना आए और सांस चढ़ जाए, तो इन 4-5 लक्षणों को कभी भी आप हल्के में मत लीजिए। तुरंत अपने हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, ईसीजी कराइए। दूसरा, जिसको भी बीपी रहता है या जिसको ये लगता है कि मेरे घर में किसी बुजुर्ग को बीपी की समस्या है, उसमें बीपी बढ़ने के कारण दिमाग में बारीक नसें फटने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, जिसको ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, ऐसा हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। इससे रिस्पॉन्स करने का सिर्फ एक ही शब्द है, फास्ट। फास्ट यानी कि फेस, F4 फेस। अगर किसी का चेहरा लटक जाए, उसको मुस्कुराने के लिए पूछिए, अगर वो मुस्कुरा ना पाए तो उसमें ये समझिए कि ब्रेन स्ट्रोक उसको हो सकता है। दूसरा है A फॉर ऑल। किसी के एक हाथ की पावर चली जाए, पैर की पावर चली जाए,
हाथ लटक जाए, अपने आप हाथ पैर को उठा ना पाए, तो वो आप उसको ब्रेन स्ट्रोक में कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा है RC, FAC, C फॉर कंसल्टेशन। आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए और उसका जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है वो कराइए। और E है कि आप उसको बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसनेस में लेके उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसके अंदर डालें और तुरंत रिएक्ट करें। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, किसी भी बीमारी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुरंत एक बार अच्छे डॉक्टर को, समझदार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। मेडिकल स्टोर से, झोला छाप डॉक्टर से कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। अपना और अपने सगे संबंधियों का, परिवार वालों का ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।